राम दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अनंदे पद पर के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले मान तो सहज होत है संत श्रीकिल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके मदरज परसता नासत विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनबे वाणी। हरजस पदराग गुण प्रभाती एक आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हो जा परम पद तत्व दिया मेरा भरम विदूषण किया हो जा परम पद तत् दिया हो मेरा भरम विदूषण किया हो वे जन कहो कब आसी हो वे सत्यलोक का वासी हो वे जन कहो कब आसी हो वे सत्यलोक का वासी हो निर्भय मोहों किया हो परम मोक्ष पद दिया हो निर्भय मोहों किया हो परम मोक्ष पद दिया हो जहाँ परम पद तत् दिया हो मेरा भरम विदूषण किया हो दिन दिन वापुल कवासी हो जहाँ दिन सतगुरु आसी हो दिन दिन वापुल कवासी हो जहाँ दिन सतगुरु आसी हो चरणाशीष निवासु हो सन्मुख दर्शन पाशु हो चरणाशीष निवासु हो सन्मुख दर्शन पाशु हो जहाँ परम पद तत् दिया हो मेरा भरम विदूषण किया हो उन सुरत की बलिहारी हो जहाँ दिया ज्ञान विचारी हो उन सुरत की बलिहारी हो जहाँ दिया ज्ञान विचारी हो दुख देव बहु दुख पावे हो वे दिन दुर्लभ जावे हो दुख देव बहु दुख पावे हो वे दिन दुर्लभ जावे हो जहाँ परम पद तत् दिया हो मेरा भरम विदूषण किया हो जहाँ परम पद तत् दिया हो मेरा भरम विदूषण किया हो। महाराज फरमा रहे ऐसे संत
सदगुरु केवली भगवंत कब आएंगे, मैं उनका बाट जोरा, मैं उनके इंतजार में हूँ, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो हमें अगम देश की बात बताते, अद्भुत बात बताते हैं, विलक्षण बात बताते हैं, जो हमें कहीं सुनने को प्राप्त नहीं होती। संसार में अनेक बातें सुनने को मिलती है, अनेक प्रकार के ज्ञान मिलते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं मिलती हैं, अनेक प्रकार की करनियां उपलब्ध हैं, लेकिन महाराज कहने की इस आत्मा के कल्याण का ज्ञान केवल और केवल सातवें सदगुरु के पास, 6 सदगुरु तक ये ज्ञान उपलब्ध नहीं। 6 सदगुरु आपको 3 लोकों के अंदर सुख पूर्वक रहने की कला सिखा सकते हैं, त्रिलोकी में सुख प्राप्त करा सकते हैं, त्रिलोकी के अंदर जितने भी सुख हैं वो सब प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो 3 लोक के सुख है वो सारे सुख काल का ग्रास, वो सारे सुख समाप्त हो जाने वाले हैं, हमेशा के लिए रहने वाले हैं। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। तो कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु हमारे ऊपर मेहर करने कब आएंगे, जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट हुए, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। जिस दिन सदगुरु कृपा करके हमारे ऊपर दया करके मेहर करके ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान का भेद हमें बख्शिश कर ले, उस दिन हमारे घट के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता का आनंद अनुभव में आने लगे, और उसी दिन हमारे तिथि केवल पद आनंद पद में जाने की, परम पद में जाने की कंफर्म हो जाएगी बुकिंग। इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं, बुकिंग पक्की है, कंफर्म है, जाना तय है। कुछ भी हो जाए, जागियो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सो, मिनखा दे बिन और दहरे, यूं हंस दरे। ऐसा अद्भुत विलक्षण ये सदगुरु के अगाध सत्ता है, जिसमें मिनखा दे का पट्टा तो निश्चित हो ही जाता है, और कोई दहे धरने की इस जीवात्मा की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहां तक भक्ति आगे बढ़ी है उसके आगे फिर आगे बढ़ती है। समझो इसी जीवन के अंदर पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो महाराज कह रहे हैं कि 1-2 जन्म और ये आत्मा धरती, लेकिन वो जन्म मनुष्य का ही होता है, दूसरा कोई जन्म नहीं होता। और जहां से भक्ति छूटी है उससे आगे से आगे की बढ़कर निश्चित रूप से 1-2 जन्म के बाद वो आत्मा परम पद की वासी हो जाती है। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करने वाले, परम पद का भेद बताने वाले और सारे मेरे भ्रमों का विध्वंस करने वाले। मेरे अंदर अनेक प्रकार के भ्रम थे, अनेक प्रकार की अज्ञानता थी, अनेक प्रकार की भोड़क थी, नादानी थी, नासमझी थी। उन सब की वजह से मैं शुद्ध चेतन आत्मा होते हुए शरीर और शरीर से संबद्ध संसार का संग कर लिया, और इनसे मैं सुखासक्त हो गई, मोहासक्त हो गई, और इनके मोह के पाश में, मोह के बंधन में सुख लेने की इच्छा को लेकर प्रयासरत लगी ही रहती हूँ। सारा समय में मेरा इसी में बिता देती हूँ। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो आता। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त होने के अभाव में मैंने सारी आयु अवधि, सारी श्वासें खाने पीने सोने में इसी में बिता दी। जो काम सब पशु भी करते हैं वही काम किया, इससे अधिक मैं कुछ काम कर पाई नहीं। लेकिन जैसे ही मुझे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे सुख क्षणिक है, नाशवान है। इन सुखों की जो प्रतीति होती है, इन सुखों का जो आभास होता है, ये सुख जो लखाते हैं वो केवल प्रतीति मात्र है, लखाना मात्र है, वास्तव में है नहीं। इस प्रकार से संसार के सुख मृग जल की तरह है। इस प्रकार से रेगिस्तान में हिरन प्यासा होता है,
और वो दूर दृष्टि करके देखता है तो रेत के अंदर सामने उसे पानी दिखाई देता है, जबकि वो वास्तव में पानी होता तो नहीं है, केवल एक प्रकाश का परावर्तन है। उसकी वजह से उसे जल दिखाई देता है। उस जल को पीने के लिए हिरण वहां तक की दौड़ लगाता है। वहां जाता है तो देखता है कि पानी तो है नहीं, क्योंकि पानी तो था नहीं, केवल दिख रहा था पानी। आगे देखता है दृष्टि करके तो आगे भी उसे ऐसा ही पानी दिखाई देता है, और वहां तक की भी दौड़ लगाता है। इस प्रकार से सुबह से लगाकर शाम तक हिरण रेगिस्तान के अंदर दौड़ता दौड़ता प्यासा ही मर जाता है और उसे पानी मिलता है। इसी प्रकार से अपन इस संसार के अंदर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, प्रयासरत है और इन सुखों को प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये सुख मिलते कहाँ, मिलते ही नहीं। सुख का केवल एक आभास होता है, प्रतीति होती है। वास्तव में सुख होता तो तृप्ति हो गई हो। अनंत युगों से, अनंत जन्मों से 5 विषयों के सुखों का भोग कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक भी इनसे कोई तृप्त हुआ है क्या? नहीं। सुख वास्तव में होता तो तृप्त होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये सुख वास्तव में सुख है नहीं, केवल सुख होने का भ्रम है। तो इस भ्रम को सदगुरु ने विध्वंस कर दिया। अब मेरी दृष्टि 3 लोकों के सुखों के ऊपर नहीं रही। अब हम 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो गए, तटस्थ हो गए। प्राप्त हो गए तो ठीक, नहीं प्राप्त हुए तो कोई खास बात नहीं। सहज वृत्ति के अंदर हम इस जीवन का व्यापन करते हैं, और जो परम आनंद है परमात्मा के नाम का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेमचर का, उस आनंद को सतत रूप से, अनवरत रूप से लेते हैं। इस प्रकार से सारे भ्रमों का विध्वंस हो गया। 3 लोक सो गया उदास, जे जन अमर लोक का वास। अब हमारे लिए 3 लोक की करनियां, क्रियाएं एक नाटक मात्र हो गई, खेल मात्र हो गई। अब हम उनसे तटस्थ हो गए, उदासीन हो गए। अब हमें 3 लोकों के सुखों की जो बुद्धि के अंदर पहले महत्व होता था, वो सारा महत्व समाप्त हो। अब हमारी बुद्धि के अंदर विवेक जागृत हो गया, समझ आ गई कि वास्तव में सुख लील विलास आनंद क्या है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। जे सुख चाहे तू सदा, शरण राम की के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। पूरा गरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सतगुरु वाज करी केस, राम कहो मेरे भाई। ऐसा परमपद प्राप्ति का भेद सदगुरु ने हमें दिया। हमारे अंदर जितने भी भ्रम थे, उन सब भ्रमों का नाश किया। ये भ्रमों का आवरण ही आ रहा था जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं दे रहा। माया का आवरण आ रहा था। सूरज के आगे माया के बादल आ गए। तो सदगुरु ने क्या किया? ज्ञान का बायरा बजाया, ज्ञान की हवा चली। तो भ्रम के जितने बादल थे, काले बादल थे, वो सब छंट गए। बादलों के छटते ही सूर्य का प्रकाश दिखाई देने, तो आत्मा अपने तेज को अनुभव करने लगी। माया के आवरण से आच्छादित होने की वजह से, माया के बादलों से आच्छादित होने की वजह से ये अपने प्रकाश को अनुभव नहीं कर पा रही थी। धूमिल हो गया था प्रकाश इसके भीतर ही। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे आनंद को प्राप्त सदगुरु के ज्ञान से करना है, भ्रमों का विध्वंस करना है। वो जन कहो कब आसी हो, वे सत्य लोक का वासी। ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान का भेद देने वाले संत सदगुरु केवली भगवान
ऐसे भक्ति करने वाले जन कब आएंगे? वो सतलोक के वासी। क्या कहते हैं? आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाही। वो सतलोक के ही वासी हैं, सतलोक में ही रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान, हमेशा उनकी सुरता, हमेशा उनका आत्मा आनंद पद के अंदर ही निवास करता है। ऐसी सता समाधि का रात दिन अनुभव करने वाले संत सद्गुरु केवली भगवंत कब आएंगे? हमें उनका इंतजार है, हमें उनका बाट जोरे हम उनकी। और वो क्या क्या प्रदान करने वाले हैं हमें? निर्भय मोह को किया हो, उन्होंने हमको सारे प्रकार के भय से मुक्त कर दिया, उन्होंने हमको निर्भय कर दिया, उन्होंने हमको निर्भय पद की प्राप्ति करा दी। सबसे बड़ा भय था हमको 3 लोक की जेल से, जेल के अंदर रहने का। तो ऐसे संतों ने हमको त्रिलोकी की जेल से ही छुटाया। अन्य जितने भी थे सदगुरु के अलावा, वो तो 3 लोक की जेल के अंदर रहते हुए भोजन पानी वस्त्रों की व्यवस्था कर रहे थे, वो सारे सुख उपा रहे थे यहाँ पर। लेकिन सदगुरु ने हमें 3 लोक की जेल से बाहर कर दिया। नहीं तो 3 लोक की जेल में तो हम बार बार काल का ग्रास ही बन रहे, काल का चारा ही बन रहे, काल का भोजन ही बन रहे। काल हमें बार बार खा जाता था और जन्म और मरण का चक्र चलता रहता था। लेकिन सदगुरु ने हमें ज्ञान का बोध कराकर हमारे सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध करा दिया कि देखो, आप शरीर नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है। मरता कौन है? शरीर मरता है, आप नहीं मरते। आप तो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप कभी मर सकते ही नहीं और आपको कोई मार सकता ही नहीं। आपको कौन मार सकता? कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार का जब बोध हो गया तो आप मृत्यु के भय से भी अलग हो गए। अब मृत्यु का भय भी नहीं रहा, क्योंकि हमें तो कोई मार सकता ही नहीं। हमारी मृत्यु कभी होगी ही नहीं, क्योंकि हम अजर है, अमर है, अविनाशी, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो ऐसे सच्चे स्वरूप का बोध जैसे ही हुआ तो इस शरीर, जो मरण धर्मा शरीर है, इसकी मृत्यु तो होनी है। लेकिन हमारा जो इसके प्रति जो मोह था, आसक्ति थी, इसके मरने से जो हमें डर लग रहा था, वो डर भी हमारा जाता रहा, जाता रहा, खत्म हो गया। अब कोई मरने से डर नहीं रहा। सदगुरु के ज्ञान से होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। और बाकी संसार के डर तो छोटे मोटे, सबसे मोटा डर इस जीव को मरने का, शरीर के छूटने का, क्योंकि शरीर से ये सुख प्राप्त करता है, सुखान्वित होता है। सुख प्राप्ति की इच्छा इसे शरीर से लगी रहती है। उस इच्छा को ही सदगुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से मिटा दिया कि शरीर से सुख मिलने वाला सुख नाशवंत है, क्षणिक है, थोड़ी देर का है, हमेशा रहने वाला नहीं। तो हमारी बुद्धि के अंदर जो महत्व था, वो महत्व भी समाप्त हो गया। जब बुद्धि के अंदर महत्व ही नहीं रहा, सुख चाहिए ही नहीं, तो फिर डरना कैसे? डरना तब तक ही रहता है जब तक चाहिए सुख। किसी से कोई क्यों डरेगा? क्योंकि उससे सुख लेना है। जब सुख लेने की इच्छा ही खत्म हो गई तो डर भी। तो सदगुरु ने हमें ऐसा निर्भय पद का ज्ञान दिया, निर्भय होने का ज्ञान दिया। निर्भय मोकू किया हो, कह रहे महाराज, इस प्रकार से आप यहाँ निर्भय होगे जीते जी, तब ने जाकर परम मोक्ष पद दिया, तब वो परम मोक्ष के पद में जाओ। कोई भी डर रह गया, डर कब तक रहता है? जब तक चाहना रहता है सुख लेना। अप्राप्त वस्तु की इच्छा करते हैं कि ये वस्तु प्राप्त नहीं, और प्राप्त वस्तु कहीं छिन नहीं जाए, उसका हमें डर रहता है।
वो कब तक रहता है? जब तक उससे हमें सुख भोगने की इच्छा है। या प्राप्त का भी इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे सुख लेना है। और प्राप्त का भी छीनने का डर क्यों है? क्योंकि उनसे जो सुख मिल रहा है वो कहीं हमारे से चला न जाए। तो जब सुख भोगने की इच्छा ही मिट गई तो न तो अप्राप्त की इच्छा करेंगे और न प्राप्त का होने का डर हो, चले जाने का डर। और परम आनंद, परम पद का आनंद जीते जी प्राप्त करेंगे। आयुष्मान कर्म श्वासें जब तक शेष है तब तक भी आनंद में जिएंगे। और इस शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद, इस शरीर की श्वासें पूरी फूटने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में समा जाएगी, आनंद में समा जाएगी, केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेगी। ऐसा परम मोक्ष का जो पद है, परम विश्राम का जो पद है, वो हमको सदगुरु ने दया करके, कृपा करके, मेहर करके, बख्शिश के सदगुरु बख्शे। राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसे निश्चय प्रकाश का पद, ज्ञान का पद, आनंद का पद हमें निश्चित रूप से प्राप्त कराया। और कह रहे हैं दिन दिन वा पुल कवासी, कहते हैं वो पल, वो क्षण, वो समय, वो घड़ी, वो मिनट, वो मुहूर्त दिन है, दिन है जा दिन सतगुरु आसे। उस दिन वो सूरज जो है भला होगा, अच्छा होगा, हमारे जीवन के अंदर उजियारा करने वाला। और वो उजियारा भी कितना किया? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में तायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में ले जाओ। कैसा उजियारा किया सदगुरु ने हमारे अंदर? करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक सूर्य का क्या चला? करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हमारे घट के भीतर जागृत, ऐसे ज्ञान का प्रकाश हमारे घट के भीतर जागृत होता। तो जब ऐसा भीतर के अंदर प्रकाश जागृत हुआ, करोड़ों सूर्यों का ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ, तो दिल के भीतर ही सायब के परमात्मा के दीदार होने लगे, दर्शन होने लगे। क्योंकि सायब परमात्मा तो दिल के भीतर निवास करते ही हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। इस तन रूपी देवल के अंदर आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश है। लेकिन सदगुरु से जब तक निर्गुण की भक्ति का भेद प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, भीतर में लाइट नहीं जलती है, तब तक कमरे में पड़ी हुई वस्तु भी दिखाई नहीं देती। ट्यूबलाइट जलाओ तो वस्तु दिख जाएगी। इसी प्रकार से घट के भीतर परमात्मा का वास है। उस परमात्मा के वास का दर्शन पाने के लिए सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन चाहिए। उस ज्ञान की दूरबीन से, ज्ञान के नेत्रों से, सूरत नेत्रों से, ब्रह्म चक्षु से, दिव्य चक्षु से ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन होते हैं। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत हूं अब। चरम चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। चरम चक्षुओं से तो केवल आकार दिखता है, रूप दिखता है, माया दिखती है, जो कि नाशवंत है, चले ही जाने वाली। परमात्मा के दर्शन तो दिव्य नयनों से हो। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो ऐसे परम धाम की, परम पद की हमें प्राप्ति सदगुरु ने करवाई। दिन दिन वापुल कवासी, वो पल, वो घड़ी, वो मुहूर्त, वो समय, दिन है जिस दिन सदगुरु हमारे पधारे हैं। हमारे घट के भीतर निज नाम की जागृति हुई है। कंठ कवल पर जिस दिन हमने अनुभव किया है, उस दिन हमारे ऊपर विशेष कृपा हो गई, मेहर हो गई। या दिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय घट, ऐसी सता हमारे घट के भीतर उदय हो गई। और उस सता का ही सारा पराक्रम चलता है। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काहीं, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, दिया अमरगर ध्यान। ऐसे अमरगर की प्राप्ति कराने वाला है वो शब्द, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नेम छ,
कह रहे महाराज ऐसे सदगुरु, ऐसे ज्ञान को बख्शिश करने वाले, ऐसे वेद हमको देने वाले, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा परमोक्ष में जाने का और कोई उपाय है नहीं। ऐसा बख्शिश करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत जब पधारते हैं तो कह रहे हैं कि चरणाशीष नवाशी हो और सन्मुख दर्शन पाशी। मैं उनके चरणों में शीश नवाऊंगी। मैं अपना जितना भी गर्व है, गुमान है, अभिमान है, हमारी होशियारी है, चातुर्य है, उन सबको उनके चरणों में निवेदित कर, यानी मैं निजमन ले जाकर उनको सौंप दूंगी। जब मैं निजमन ले जाकर सौंपूंगी तो उनका निजमन बीत जाएगा और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाएगी, निजनाम जागृत हो जाएगा। ऐसा भाव साधना करने वालों के भीतर संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, केवली भगवंतों के प्रति आदर का होता है तो उनका ज्ञान उनके ऊपर असर करता है। बिना आदर के ज्ञान भी असर। चरणाशीष नवाशी, उनके चरणों में मैं जाकर शीश नवाऊंगी और सन्मुख दर्शन पाशी, उनके मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगी, सामने से दर्शन करूंगी, उनके औरा के अंदर में दर्शन करूंगी, उनके औरा का लाभ लूं और वो हमें ऐसे अगम देश की बात बताएंगे। अगम देश की अनबेस सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब धारे। उनकी अनबे की वाणी ही हमारे सारे भरमों का नाश करने वाली, हमारे कर्मों का नाश करने वाली। पहले भरम मिटेंगे तब न जाकर कर्म मिटेंगे। जब तक भरम रहता है उस भरम को पूरा करने के लिए जीव कर्म करता रहता है। भरम के मिटने पर, ज्ञान का बोध होने पर ही कर्म कट सकते हैं। इसके बिना तो ये कर्मी जीव है, कर्म करता ही करता आ रहा है, अनंत जन्मों से करते आ रहा है और आज भी कर रहा है। तो कर्मों का इसका कांडा बढ़ता जा रहा है, कर्मों की गागर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, उससे सारे कर्मों का क्षय हो गया, नाश हो गया। कै सुकराम शरणर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के मां। सदगुरु ने हमें ऐसा भजन की रीत बता दी, भजन की विधि बता दी, भजन का तरीका बता दिया, भजन का भेद बता दिया कि जिससे हमारे सब प्रकार के कर्म कट गए। संचित, क्रियमान और प्रारब्ध सब कर्म कट गए। संचित कर्म ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी में कट जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों को भोगने की सामर्थ्य शक्ति राम जी के नाम के सुमरण से प्राप्त हो जाती है और नाम का सुमरण सतत रूप से जीवा से रसना से होता रहे तो क्रियमान कर्म करने का अवसर ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। समय कब मिलता है कर्मों का भला बुरा सोचने का? जब भजन नहीं हो रहा है रसना से। रसना को कोई रस आ रहा है काम के अंदर तो वो दूसरे तरफ जाती है, अपने आनंद में मगन रहती है, गरक रहती है, गरकाब रहती है। कह रहे महाराज उन सूरत की बलिहारी हो जहाँ दिया ज्ञान विचारी हो। कह रहे हैं कि वो सूरत की भी बलिहारी है जिस सूरत ने ऐसे सदगुरु के ज्ञान का विचार प्राप्त किया। यानी हमारा जो ध्यान है वो सदगुरु के ज्ञान की ओर आकृष्ट हुआ तो हमारे ध्यान की भी बलियारी है कि ध्यान भी हमको इतना अच्छा लगा कि उसने सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया। सदगुरु तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करें, सदगुरु ज्ञान की बारिश सबके ऊपर करें, लेकिन जिनका पात्र सन्मुख है, जिनके अंदर लगन है, जिनके अंदर चेष्टा है, जो मुमुक्ष है, परमोक्ष में जाना चाहते हैं, तो वो अपने पात्र को खोल के रखते हैं तो उनके अंदर बारिश से वो गड़ा उनका भर जाता है। और जिन्होंने अपने पात्र को बंद किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है, जिनका ध्यान ही नहीं है ज्ञान सुनने में, दूसरे तरफ ध्यान जा रहा है, तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु अणबे के शब्दों की बारिश कर रहे,
ज्ञान की कृपा बरसा रहे, लेकिन अपना ध्यान, अपनी सुरता किधर है, अपना चेता किधर है? ज्ञान की तरफ यदि चेता नहीं है, चित्त नहीं है, सुरत नहीं है, ध्यान नहीं है, तो सदगुरु कैसे आपके ऊपर कृपा करेंगे? तो ऐसे सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा श्रवण करते वक्त पूरा ध्यान, पूरी सुरता, पूरा चेता शब्दों के ऊपर होना चाहिए। तो उन सुरता की, उस चेते की भी बलिहारी है, उस ध्यान की भी बलिहारी है कि उसने ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान पकड़ लिया। नहीं तो ये ज्ञान बड़ा जीना है, पकड़ में नहीं आता, बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, जीने से भी जीना है, इसको पकड़ना आसान नहीं है। एकाग्र चित्त होकर ऐसे सद्गुरु के अमृत में वचनों का श्रवण करते हैं, तब जाकर ये ज्ञान की झलक हमें मिलती। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआस। सदगुरु के जो अणबे के शब्द हैं वो कितने अद्भुत है, विलक्षण है। कह रहे कि एक शब्द भी आपकी सुरता के पल्ले पड़ गया, निहाल हो गया, अपनी आत्मा का कल्याण हो जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है परम मोक्ष की ओर, ये आत्मा प्रस्थान करने लगती। तो उन सूरत की बलिहारी हो जहां दिया ज्ञान विचारी, ऐसे सूरत में बलिहारी जाते हैं जिसने ऐसे अद्भुत विलक्षण केवल ज्ञान का विचार प्राप्त किया और उस विचार को प्राप्त करके अपने घट के भीतर अनुभव किया, घट के भीतर उस केवल्य के ज्ञान के घटपटचों का अनुभव किया, आनंद को प्राप्त किया। जैसे जैसे सदगुरु ने घटपट से बताए, वैसा वैसा अनुभव, वैसे वैसे चैन, वैसा वैसा ऐलान हमने हमारे घट के भीतर आनंद की प्राप्ति के रूप में अनुभव में आया। तो कह रहे महाराज, सुखदेव बहु दुख पावे हो, वो दिन दुर्लभ जावे। कह रहे हैं वो दिन बड़ा दुर्लभ है जब ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करने वाले संत सदगुरु के अबली भगवंत हमें मिलते हैं। हम ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनंत जन्मों से दुखी थे, यह आत्मा भूखी थी, प्यासी थी। कब ऐसे संत सदगुरु के अबली भगवंत मिले और कब हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करे और कब हम परम पद की प्राप्ति करें, इसके लिए हम दुखी थे। इसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, ऐसा अवसर, ऐसा चांस हमें कब मिले। महाराज करे कि आज अवसर है, आज चांस है, इस अवसर को, इस चांस को हाथ से मत जाने देना। ये समय, ये पल बड़ा कीमती है। इस पल के अंदर यदि अपना ध्यान लग गया, अपनी सुरता ने ऐसे आनंद का अनुभव कर लिया सदगुरु के ज्ञान का, केवल्य के ज्ञान का, तो ये आत्मा कल्याण को, परम पद को, आनंद पद को प्राप्त हो जाएगी। और फिर इसके लिए दुख का लेश मात्र भी कोई कारण, त्रास का लेश मात्र भी कोई कारण, दुख तो इसके सामने टिक सकता ही नहीं। दुख की कोई ताकत नहीं कि ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान के सामने टिक जाए। न सुख टिकता है, न दुख टिकता है, दोनों ही चले जाते हैं। रहता है तो केवल आनंद रहता है, और उस आनंद में साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन गरक रहता है, गरकाब रहता है, मगन रहता है, और उस सराबोर रहता है, मगनता के अंदर वो आनंद मनाता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण चमक ने, मोक्ष के मालिका ने
अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सत्संज्ञान राम 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 राम